करनाल रोड स्थित शामली के बीएसएम स्कूल में आज रविवार को टैलेंटेड इंडिया टीवी शो द्वारा दूसरे राउंड के प्रोडक्शन शो आयोजित किया गया। इस ऑडिशन शो में करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अपने एक से बढ़कर एक टैलेंट प्रस्तुत किया। प्रस्तुतकर्ताओं ने खूब तालियां बटोरी। बता दें कि टैलेंटेड इंडिया टीवी शो का पहला ऑडिशन 17 मई 2026 को इसी बीएसएम स्कूल में आयोजन हुआ था और आज दूसरे राउंड के प्रोडक्शन शो में टैलेंटेड इंडिया के प्रोड्यूसर संजीव सिसोदिया और डायरेक्टर जैक साइबर ने बच्चों का टैलेंट चेक किया और अंबिका, कैराना की अनुष्का, शामली की आधा गौर समेत कई बच्चों को मौके पर प्रमाण पत्र और कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट देकर अगले राउंड के लिए सिलेक्ट किया। बता दें कि कुल 6 राउंड में बच्चों का टैलेंटेड इंडिया टीवी शो के लिए चयन हुआ है, जिनको कंपनी द्वारा इनाम भी घोषित किया जाना बताया जा रहा है। Sharma, and I'm reading in class 12th and I'm from BSM School Shamli, and I'm studying here since my childhood, and I'm very happy to have been selected in this Talented India show, and that's it. It's a very good opportunity for our student कि ऐसा एक शामली में फर्स्ट टाइम ऐसा एक शो ऑर्गेनाइज हुआ है टैलेंट, जिसमें हमारे बच्चे शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। अनुष्का। यहाँ टैलेंटेड ऑडिशन में आए हैं जी सर। दूसरी बार आए हैं ना? यस सर। अच्छा, आज आपका सिलेक्शन हुआ? यस सर। तो आपने किस में पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग में या मॉडलिंग में? मॉडलिंग में। मॉडलिंग में। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए आपने कोई तैयारी पहले से की रखी है? सर वैसे तो कोई तैयारी नहीं थी। जब फर्स्ट ऑडिशन देने गई थी, सेलेक्ट हो गई थी, तो छत पे वॉक करके देखा करती थी, तो इस वजह से मेरी वॉक थोड़ी मतलब घर पे रहकर? घर पर ही रहकर। और मेरे घर वाले हैं मेरे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा। इन्होंने सपोर्ट किया। तो आज दूसरा राउंड है? यस सर। टैलेंट का? यस तो सर। अभी तो शायद 4 राउंड है? यस सर। 4 है ना? यस सर। तो इसमें क्या लगता है आपको, कहाँ तक पहुँचेंगे? फाइनल्स तक। फाइनल। थैंक यू। क्योंकि मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो जरूर। थैंक यू। अंबिका। अंबिका, आप कहाँ से मिले? सर शामली से ही। शामली से? जी सर। अच्छा, आपका भी सिलेक्शन हुआ है? जी सर। तो किस चीज में सिलेक्शन हुआ? सर सिंगिंग में। सिंगिंग। आपने की जो ट्राई है, आपको बताया गया कि आप इसी विद्यालय में बीएसएन में टीचर हैं? यस सर। अच्छा, क्या सिंगिंग के हैं या फिर कुछ और? नहीं सर, मैं एक्चुअली पीआरटी टीचर हूँ। अच्छा। और सिंगिंग के लिए तो सर ऑडिशन का पता चला तो सोचा मैंने कि अभी ट्राई कर लेती हूँ। इसकी तैयारी कब तक? सर कभी तैयारी नहीं की थी बट ये है कि मुझे सिंगिंग का शौक है शुरू से ही, तो सर अभी चांस मिला। मूल रूप से शामली की रहने नो वाली? सर, मूल रूप से तो मैं शामली की नहीं हूँ सर। बेसिकली मैं राजस्थान में रही हूँ सर, मेरी एजुकेशन राजस्थान से ही है। एंड सर मैंने ग्रेजुएशन किया म्यूजिक से। ग्रेजुएशन? यस सर, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई। थैंक यू एंड गुड विश। वेलकम सर। थैंक्स। के हम लोग देखते हैं कि बच्चों को मौका नहीं मिल पाता। जो भी बड़े बड़े रियलिटी शोज रहते हैं, डांस प्लस या डीआईडी वगैरह आते हैं, वो बाहर के ही मुंबई या दिल्ली से ही लोग पार्टिसिपेट करके और वही टीवी पे हमें दिखाई देते हैं। तो मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ डांस के साथ साथ और एक डायरेक्टर हूँ। तो मैं ये सब चीज़ों को फेस कर चुका हूँ कि ग्राउंड लेवल पे कोई किसी को मौका नहीं देता और हम लोगों को भी उस टाइम नहीं मिला। तो मैं तो चलो मुंबई और दिल्ली चला गया, गोवा तक ट्रैवल किया, कोलकाता में किया, कॉम्पिटिशन्स किए और बहुत सारे विन भी किए और कोरियोग्राफीज की, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, तो बहुत मज़ा आया। फिर एक सर मिले मुझे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग का थोड़ा सा पैटर्न बना कि हम लोग ये चीज़ पंजाब में और राजस्थान में, हरियाणा में जो जहाँ पे ये चीज़ें नहीं पहुँची अच्छे से, कि हम वहाँ पे ये चीज़ लेके जाएं और बच्चों को एक मौका दें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी क्राउड आया हुआ है यहाँ पे। और ऑडिशंस की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें भी बहुत सारा क्राउड था। जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए थे, आज 100 प्लस बच्चे आए हैं और जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है, लगभग इनमें से टॉप 80 बच्चे होंगे जो आगे जाएंगे। तो बच्चे, ये जो अभी राउंड है, कितने राउंड हैं आपके, और फिर उसके बाद की क्या प्लानिंग है? सर ये टोटल 6 राउंड है और इसके बाद आज जो बच्चे प्रोडक्शन राउंड देने आए, इसके बाद इनका टीवी राउंड है जो कि हम जी पे टेलीकास्ट करते हैं। और इनके पास इनके इस राउंड के बाद एक ग्रूमिंग क्लास होगी जिसमें इनको बताया जाएगा कि मॉडलिंग और डांस और सिंगिंग
अगर आप परफॉर्म अच्छा करना चाहते हैं, स्टेज में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को रिहर्सल करना है, क्या क्या चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। तो 6 राउंड्स हैं, अभी तो ये प्रोडक्शन राउंड में पहुंचे, इसके बाद स्टूडियो राउंड होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि कहाँ तक ये पहुंचते हैं। तो सर खास तौर से खुद अपने सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजीव सिसोदिया, जो कि मानव प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर और मानव प्रोडक्शन प्रेजेंट कर रहा है टैलेंटेड इंडिया टीवी रियलिटी शो, जिसके टेलीकास्ट पार्टनर है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल चैनल। और इसको अगर आप टीवी बहुत कम देखते हैं लोग, तो मोबाइल में भी अगर देखना चाहते हैं तो G5 OTT ऐप पे ये लाइव टेलीकास्ट होता है। तो आज हम शामली में मौजूद हैं BSM स्कूल में, और इतना कोऑपरेटिव मतलब स्टाफ है BSM का कि प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर और वाइस प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद हैं। तो फुली मतलब कि संडे एक होता है कि सभी लोग इतनी गर्मी में कि घर पे एंजॉय करते हैं, घर पे रेस्ट करते हैं। उस दिन संडे वाले दिन भी पूरा स्टाफ मतलब कि हमें कोऑपरेट करने में लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ BSM स्कूल के सभी स्टाफ को और प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर चेयरमैन सर को। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो मीडिया प्रभारी यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनकी वजह से ही हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे हैं, उन सब का टैलेंट जो है और हमारे शो का भी जो प्रमोशन है वो आप लोगों के द्वारा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं अपने शो के बारे में बताना चाहूँगा। अभी इसका 28 जून को ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे आने वाले हैं, जिसमें बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का हम काम कर रहे हैं। ऐसा कोई रेयर चांसेस होता है। देखिए, हमने जैसे कि जैक सर ने बताया, हम मुंबई में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में काम कर रहे थे। उसी टाइम से हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जो नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है वो दिल्ली मुंबई तक नहीं पहुंच पाती, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और पेरेंट्स के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, स्टडी डिस्टर्ब होती है और अपना कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस की वजह से वो अपने बच्चों को वहाँ तक नहीं लेके जा पाते। हमारे बच्चों का जो टैलेंट है वो स्कूली प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में ही पार्टिसिपेट करके रह जाते हैं। तो यही रीज़न था, हमने वहाँ से स्टार्टअप किया और पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारे ऑडिशंस चल रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हर जगह पे। तो सर आपके जो आगे के 4 राउंड शेष हैं, क्या मे भी शामली में होंगे या शामली से बाहर? सर शामली में नहीं होंगे, सिर्फ एक राउंड और शामली में होगा जो टीवी राउंड है। तो उसके बाद जितने भी राउंड होंगे, मेगा राउंड, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले, वो करनाल में होंगे। तो इससे जो 6 राउंड होने के बाद कि क्या मतलब प्लानिंग है, क्या बच्चों को किस तरीके से मतलब जो है इनको आगे बढ़ाया जाएगा? अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं तो हम आगे बच्चों को मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में और शॉर्ट मूवीज़ में, सॉन्ग्स में और ब्रांड की प्रमोशंस के लिए बच्चों को पोर्टफोलियो सेंड करते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शंस जो बैठे हुए हैं मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ हर जगह पे हम बच्चों को पोर्टफोलियो भेजेंगे और उनको आगे मौका दिया जाएगा मूवीज़ वगैरह में, ये सब जगह। तो कुछ क्या लक्ष्य रखा गया है वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों का, या फिर अनलिमिटेड है क्या? नहीं, जो बच्चे हमारे फाइनल तक पहुँचेंगे, टॉप 10 में होंगे, उन हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो हमने भेजना है। हर एक बच्चे का हम पोर्टफोलियो नहीं भेज सकते। जो पोजीशन हासिल करेंगे हमारे ग्रैंड फिनाले में, उन्हीं का हम पोर्टफोलियो आगे भेजेंगे और उन्हीं को मौका दिया जाएगा। ठीक है। टैलेंटेड इंडिया टीवी शो कंपनी के डायरेक्टर और जो अधिकारी हैं जिन्होंने आज सिलेक्शन किया है, तो अभी सब कुछ प्लानिंग इन्होंने सबको बताया है। बच्चों का उनकी प्रतिभा को निखारने का ये वास्तव में एक बहुत ही सुंदर और सस्ता भी कहूँगा सुलभ रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का। मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की जो प्रतिभा के बारे में यहाँ बताया गया है उसका सही पालन करें। और हमारे अभी इस BSM स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब महोदय भी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह का इन्होंने कोऑपरेशन इनको दिया है। सबसे पहले माई सेल्फ आशु पंडित, वाइस प्रिंसिपल ऑफ BSM स्कूल, और हम बहुत बहुत आभारी हैं इस टीम के कि इन्होंने शामली शहर को चुना और शामली शहर में भी हमारे स्कूल को चुना, BSM स्कूल को। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरा राउंड है इस बार का ये यहाँ पर, और बहुत बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी बच्चे प्रतिभा निकल के आई है। इतनी प्रतिभाएं यहाँ छुपी हुई हैं
अभी तक हमें इसके का अंदाजा नहीं था। और हमारे स्कूल की भी बहुत प्रतिभाएं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, वो दूसरे राउंड में भी सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बच्चे ऐसे निकले हैं। और मैं तो इस टीम से एक ये कहना चाहूंगी कि इस तरह का माहौल आप हर साल दें। बीएसएम आपको हर समय, हर टाइम आपको कोऑपरेट करेगा, यही हमारी आशा है। और हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जितने भी राउंड हो आप बीएसएम में ही ऑर्गेनाइज करें। इस टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।